हेलो मिस्टीरियस। तो ये कहानी सस्पेंस, थ्रिल और हॉरर से भरपूर इंडोनेशियन तेमुरून मूवी की है। तो दिल थाम कर बैठे। अब मूवी की शुरुआत में गायत्री नाम की एक लड़की जंगलों में से किसी से डरकर भाग रही थी और वो एक घर में आकर छुप जाती है और वो अंदर से डोर को लॉक कर देती है और बाहर से एक औरत जोर जोर से दरवाजा बजाती है कि गायत्री दरवाजा खोलो, पर गायत्री उससे डर कर बेड के नीचे छुप जाती है और तभी खुद से दरवाजा खुल जाता है जो अंदर से गायत्री ने बंद किया था और वो औरत अंदर आकर गायत्री को ढूंढती है और ना मिलने पर वो बाहर चली जाती है। पर तभी पीछे से एक डिमोनिक हाथ आता है और वो गायत्री को घसीटते हुए जंगलों से कहीं ले जाता है। अब अगले सीन में दो लोग चेस खेल रहे थे जिसमें एक मर्द और एक औरत थी और वो गायत्री के बारे में बात कर रहे थे कि उनको उनकी रिसर्च पर यकीन है और हमारे पास वक्त बहुत कम है, जिस पर वो औरत कहती है कि अभी भी हम डेड एंड पर हैं और वो मर्द कहता है कि उन्हें बोलो थोड़ा इंतजार करें, जिस पर वो दूसरी औरत कहती है कि आखिर कब तक, क्योंकि वो पिछले 20 साल से इंतजार कर रही हैं। और वो आदमी अपने पर्स से एक फोटो निकाल कर देखता है। फिर हम देवी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे देखकर उसकी माँ घबरा रही थी और वो देवी को एक लॉकेट पहनाती है कि इसे हमेशा पहने रखना और कभी भी मत उतारना। और फिर वो अपने बेटे सेना के बारे में पूछती है कि आखिर वो कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं, इतनी रात हो गई है। तब हम सेना को देखते हैं जो देवी का भाई है और वो एक पुलिस ऑफिसर के घर पर प्राइवेट ड्राइवर था, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं था, यानी कि उसके अपनी बॉस की वाइफ के साथ नाजायज ताल्लुकात थे और वो इस वक्त अपनी बॉस की वाइफ के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसके लिए वो उसे पैसे भी देती है। अब तभी उसकी बहन कॉल करके पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर है और अभी तक घर पर क्यों नहीं आया, जिस पर वो उसे झूठ बोलता है कि वो ओवर टाइम कर रहा है क्योंकि उसके घर वालों को उसकी इन हरकतों के बारे में पता नहीं था। खैर अचानक देवी को उसकी माँ की आवाज आती है जो पैनिक कर रही थी। अब वो एक प्लांट को पास रख कर उसकी कुछ पत्तियां खा रही थी और वो कह रही थी कि वो हमें नहीं छोड़ेंगे, तुम दोनों को मुझसे छीन कर ले जाएंगे, जिस पर देवी उन्हें संभालती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और वो उन्हें रूम में ले जाती है। इधर सेना उस लेडी को एक वीडियो देखते हुए देख लेता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसने उन दोनों की इंटीमेसी वीडियो रिकॉर्ड की है, तो वो उससे मना करती है जबकि उस औरत ने ऐसा ही किया था। खैर वो औरत सेना को उसकी सर्विसेज के पैसे देकर कहती है कि गाड़ी को अच्छी तरह से साफ कर दो क्योंकि लास्ट टाइम भी उनके हस्बैंड को उन पर शक हो गया था। इधर देवी जिसकी नींद खुल जाती है और वो अपनी माँ को देखने जाती है। अब लाइट नहीं थी तो वो फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके देखती है कि काफी सारा सामान घर में बिखरा हुआ था और अचानक देवी की माँ उसके पीछे से जाती हुई दिखाई देती है और देवी के पलटने पर वो अचानक अपनी माँ को देखकर डर जाती है और वो नोट करती है कि उसकी माँ उसी प्लांट के पत्ते खा रही थी, जिस पर वो अपनी माँ को समझाती है कि माँ ये पत्ते हैं, खाने की चीज नहीं। पर उसकी माँ कहती है कि बस यही एक तरीका है उससे बचने का, लेकिन देवी इनकी बातों का मतलब नहीं समझ पाती। खैर वो उन्हें संभाल कर कमरे में ले जाती है और उन्हें समझाती है कि यहाँ सिर्फ हम लोग हैं और कोई नहीं, लेकिन एज एन ऑडियंस हम देख पाते हैं कि वो पत्ते जमीन पर ही गिरे पड़े थे, यानी कि वो उन्हें खा नहीं पाई थी। खैर वो उन्हें सुलाकर कमरे से बाहर आ जाती है। तब तक सेना भी घर पर आ चुका था, जिस पर देवी उससे डांटती है कि आ गई तुम घर, जिस पर वो कहता है कि वो ओवर टाइम कर रहा था इसलिए लेट हो गया, जिस पर वो उसे डांटती है कि मॉम को पैनिक अटैक आ रहे थे और वो अकेली उनको संभाल नहीं पा रही है और वो उसे चाहिए कि वो उसकी हेल्प करे और टाइम से घर पर आए। लेकिन वो पूछता है कि अब वो कहाँ पर हैं, तो देवी कहती हैं कि अभी वो सो रही हैं। अब तभी देवी उससे उसकी बाइक की चाबी मांगती हैं, पर वो कहता है कि उसमें पेट्रोल नहीं है और इस महीने वो उसकी बाइक की इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं कर सका और वो वहाँ से ये कहकर चला जाता है। अब देवी सोच रही थी कि वो जॉब भी करता है और ओवर टाइम भी, तो पैसे आखिर जाते कहाँ हैं। खैर अगले सीन में देवी अपनी जॉब पर जाती है। अब क्योंकि देवी एक इंटरनेट टेक्नीशियन थी जो धर्मा जी के पास उनके किसी काम के लिए आई थी, पर उसे पता चलता है कि धर्मा जी का माइंड चेंज हो गया है और वो एक इंटरनेट प्रोवाइडर स्विच कर रहे हैं, तो अब उन्हें देवी के काम की जरूरत नहीं। तो अब देवी यहाँ पर काफी अपसेट हो जाती है कि अब उसे जो पैसे मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। अब उसे वहाँ एक लड़का मिलता है जो सेना का दोस्त भी था और धर्मा जी के यहाँ कोई नौकरी करता था, तो वो अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है कि तुम्हारा बॉस यानी धर्मा जी एक गंदा इंसान है और वो लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह, क्योंकि सेना भी बहुत गैर जिम्मेदार था, उसके पास पैसे हुआ करते थे पर वो इधर उधर उड़ा दिया करता और अपने घर का ख्याल नहीं करता था। खैर रात के वक्त देवी अपनी माँ के साथ सो रही थी, जहाँ देवी को खिड़की के पास एक साया नजर आता है और अचानक दरवाजा बजने लगता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन तभी पीछे से एक हाथ आता है जो देवी को अंदर खींच लेता है। अब वहाँ मास्क पहने हुए दो लोग थे। अब वो लड़के देवी को कुर्सी से बांधकर उससे पूछते हैं कि आखिर उसका भाई कहाँ है, क्योंकि आज उसके भाई को उसके कर्मों की सजा मिलने का वक्त आ गया है।
अब उतने में ही देवी की माँ आकर एक लड़के के सर पर कांच की बोतल मार देती है, पर वो आदमी देवी की माँ को बुरी तरह से मारने लगता है और वो पूछता है कि सेना कहाँ है, और उन्हें उनके बॉस का फोन आता है जो कह रहा था कि उसकी माँ बहन को खत्म कर दो। और फिर वो उसकी बहन को बताते हैं कि सेना के उसकी बॉस की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं और अब उनके बॉस को पता चल गया है, इसलिए उन्होंने तुम सबको मारने के लिए हमें भेजा है। अब देवी की माँ एक नुकीली चीज उसके पैर में घुसा देती है, लेकिन वो आदमी वही चीज अपने पैर से निकाल कर उसी से उसकी माँ को बुरी तरह मारने लगता है और वो उन्हें अधमरा करके बाथटब में डालकर पानी का नल खोल देता है। और देवी अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखती है, पर बंधे हुए होने की वजह से वो उनको नहीं बचा पाती और यहाँ उनकी माँ मर जाती है। अब अगले सीन में वही औरत और आदमी जो चेस खेल रहे थे, इनका नाम आगंग और एसटी है, वो मिसेस दिया यानी देवी की मां के मर्डर की न्यूज़ पर डिस्कशन कर रहे थे। और आगंग पूछता है कि क्या मिसेस गायत्री को इस बारे में पता चला है, जिस पर वो औरत यानी एसटी हाँ में जवाब देती है और उन्हें देवी का एड्रेस भी देती है कि अब तुम वहां पर जाओ। इधर देवी के घर पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करके जा रही थी और देवी सेना से कहती है कि वो लोग तुम्हें मारने के लिए आए थे, पर उन्होंने तुम्हारी वजह से माँ को मार दिया क्योंकि तुमने उनकी बॉस यानी मिस्टर धर्मा जी की वाइफ के साथ नाजायज रिलेशंस बनाए थे। और वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो काफी रोती है क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा क्लोज थी। खैर रात को देवी अपनी माँ की चीजें वगैरह देख रही थी, जहाँ उसे एक म्यूजिक कैसेट मिलती है और कुछ पुरानी फोटोज भी थी, जिन्हें लेकर वो कमरे से जाने लगती है और लाइट बंद करने के वक्त उसे उसकी माँ अपने बेड पर बैठी हुई नजर आती है, जिसे देखकर वो अचानक से लाइट ऑन करती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। खैर अगली सुबह बाइक शोरूम वाले आकर सेना की बाइक लेकर चले जाते हैं क्योंकि उसने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की थी। और तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें देवी और सेना के फादर थे। अब ये वही आदमी था जो पहले चेस खेल रहा था। अब इनके पापा जो बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे और दोबारा कभी भी पलटकर उनकी खबर नहीं ली थी, और आज जब उनकी मॉम की डेथ हो गई थी तो वो आ जाते हैं और अब वो उन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, जिस पर देवी काफी गुस्सा करती है और वो जाने से साफ मना कर देती है। तो उनके फादर वहीं रुकने का फैसला करते हैं जब तक वो दोनों उनके साथ जाने के लिए मान नहीं जाते। अब तभी रात को देवी उठती है क्योंकि पानी का नल खुद ब खुद बार बार ऑन ऑफ हो रहा था और तभी उसकी माँ उसे नजर आती है जो बार बार उससे हेल्प मांग रही थी और अचानक वो डरकर उठ जाती है क्योंकि ये सिर्फ उसका बुरा सपना था। अब तभी सेना वहाँ पर आकर उसे कंसोल करता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तुम गहरी सांसें लो, और उसे पानी वगैरह पिलाकर उसे थोड़ा रिलैक्स करता है। बाद में वो उससे कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ माँ की यादें हैं जो तुम्हें नॉर्मल होने नहीं दे रही, जिस पर वो उससे गारंटी मांगती है कि इस बात की क्या गारंटी है कि जहाँ पर हम जाएंगे वो जगह इससे बेहतर होगी। लेकिन सेना कहता है कि हम दूसरी जगह जाएंगे, वो जगह इससे बेहतर ही होगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सैडनेस और ट्रॉमा है। तो देवी उसकी बात मानकर राजी हो जाती है, पर जहाँ वो जाने वाले थे वो असल जहन्नम थी जिसके बारे में वो लोग अनजान थे। खैर अगली सुबह वो लोग उनके दादाजी के घर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में काफ़ी सारे लोग खड़े थे क्योंकि वहाँ 2 लोगों को मारकर लटका दिया गया था। लेकिन ये लोग गाड़ी रोके बगैर ही वहाँ से निकल जाते हैं ताकि बच्चे उन लाशों को देखकर डिस्टर्ब ना हो। खैर रात तक वो लोग अपनी दादी के घर पर पहुँच जाते हैं जो कि एक महल नुमा घर था और उनके पापा उनको एसटी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि घर की हेड मेड थी और वो बताते हैं कि ये तुम लोगों की सारी ज़रूरियात का ख्याल रखेगी। और एसटी उन्हें एक वार्म वेलकम करके घर के अंदर ले जाती है और अंदर उनकी ग्रैंड मदर यानी गायत्री उनका वेलकम करती है। अब ये वही गायत्री थी जिसे मूवी की शुरुआत में एक डीमन खींचकर ले गया था। अब उनके साथ वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था एटलीस्ट वो इस टाइम तक जिंदा थी। खैर वो एसटी को कहती है कि तुम बच्चों को उनके रूम्स दिखा दो ताकि वो लोग फ्रेश हो जाएं। और देवी और सेना ऊपर आने पर उनकी फैमिली ट्री की हर्स की फ्रेम्स तस्वीरों को देखते हैं और उनकी दादी बताती है कि ये उनके एंसेस्टर्स यानी आबा व अजदाद की तस्वीरें हैं और वो उनको बताती है कि हमारी फैमिलीज में घर की लीडरशिप सदियों से घर की मेन औरत को दी जाती है, यानी ये तस्वीर में जितनी भी औरतें हैं वो सब उनकी फैमिली में पहले हेड रह चुकी थी, इसलिए वहाँ पर किसी भी मर्द की तस्वीर नहीं थी। और ये बात सुनने में और देखने में काफी ज्यादा अजीब थी क्योंकि लीडरशिप फीमेल के हाथ में होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन वहाँ पर किसी भी मर्द की तस्वीर ना होना ये काफी अजीब था। और गायत्री देवी से कहती है कि हमें यकीन है कि तुम भी एक बेहतरीन लीडर बन पाओगी इनकी तरह और अपनी फैमिली ट्रेडिशन को भी कंटिन्यू कर पाओगी। खैर रात के वक्त खाना खाते वक्त गायत्री उन दोनों बहन भाइयों से उनकी लाइफ के बारे में पूछती है, जहाँ सेना बताता है कि वो काफी टाइम से कुछ और जॉब्स कर रहा है, यानी वो बस पैसा कमाने की कोशिश कर रहा था, जॉब चाहे जो भी हो। अब गायत्री पूछती है कि और जॉब्स का क्या मतलब,
तो वो बताता है कि जैसे चिकन ब्रेडिंग्स, सेलिंग बूटलेग डीवीडी वगैरह। तभी उनके पापा शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं कि सेना एक पुलिस ऑफिसर का प्राइवेट ड्राइवर था और देवी एक इंटरनेट टेक्नीशियन थी। तब गायत्री उन दोनों को बोलती है कि कल तुम दोनों को फैमिली बिजनेस के बारे में सिखाया जाएगा, जिससे हम अब तक कमाते आ रहे हैं। अब ये बात देवी को काफी अजीब लगती है कि अचानक इतने सालों बाद इन्हें हमारी याद आ गई और अब यहाँ आते ही ये हमें अपना बिजनेस सौंपना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों, जबकि पहले कभी इन लोगों ने हमारी खबर भी नहीं ली जब हम पाई पाई के लिए परेशान थे। और ये लोग इतने अमीर थे तो पहले कभी इनके पापा ने भी इन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। खैर रात के वक्त सेना घर को एक्सप्लोर कर रहा था कि उसे एक कमरे की दीवार पर काफी सारी फोटोज पिन की हुई मिलती हैं और वो उन्हें देखने आगे बढ़ता है कि एक दरवाजा बहुत जोर जोर से खड़खड़ाने लगता है और वो उस दरवाजे के पास जाता है और फिर से वो दरवाजा जोर जोर से खड़खड़ाने लगता है। वो खोलने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एसटी आ जाती है और वो उसे वहाँ से ले जाने लगती है, ये कहते हुए कि इस रूम में जाना मना है और वो कभी भी दोबारा इस रूम के पास मत आए। खैर इधर देवी अपने रूम में एक कैसेट पर गाने सुन रही थी जो उसे उसकी मॉम के कमरे से मिली थी कि तभी उसे कैसेट में से किसी के बुलाने की आवाज़ आती है और वो कैसेट को रिप्ले करके चेक करती है कि आवाज़ कैसेट से आ रही थी या कोई और उसे बुला रहा था। अब तभी दोबारा उसे कैसेट से वही विस्पर की आवाज़ आती है, जिससे देवी थोड़ा डर जाती है और वो उस कैसेट को बंद करके सोने लगती है कि तभी उसे पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ महसूस होता है और ध्यान से देखने पर वो उसकी माँ की स्पिरिट थी जो बहुत ही खौफनाक तरीके से किसी डीमन से पोजेस इंसान की तरह चलकर आने लगती हैं। और देवी अपने ब्लैंकेट में छुपने की नाकाम कोशिश करती है, जैसे शायद वो ब्लैंकेट उसे बचा लेगा। खैर देवी की माँ उसके काफी करीब आ गई थी, जिसे देखकर देवी बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है। अगली सुबह गायत्री देवी और सेना को अपनी फैक्ट्री लेकर जाती है, यानी इसका मतलब ये था कि रात को जो कुछ भी हुआ देवी यहाँ पर ठीक थी। जहाँ गायत्री बताती है कि हमने पीढ़ी दर पीढ़ी मीट प्रोसेसिंग करके अपना बिजनेस किया है और आज तक हम इसी से कमाते आ रहे हैं और आने वाले वक्त में ये सब कुछ सेना और देवी को संभालना है। और वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर काफी सारी गाय भैंसों को ज़िबा किया जा रहा था और हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था, जिसे देखकर देवी को अपनी माँ की मौत याद आ जाती है क्योंकि वो भी उनके सामने ऐसे ही खून में लथपथ मर गई थी और वो काफी घबरा जाती है और वो बाहर जाकर वॉमिटिंग करने लगती है। अब गायत्री और सेना उसे कंसोल करते हैं और गायत्री बताती है कि वो जानती है कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ था, जिसका उसे भी काफी अफसोस है, पर उसे इस सब से निकलना होगा क्योंकि वो पास्ट था और अब वो अपने फ्यूचर पर ध्यान दे। उसकी दादी उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करेंगी और वो किसी भी बात से परेशान ना हो। खैर दूसरी तरफ सेना और उसके पापा बीफ काट रहे थे, जहाँ सेना उसे रात वाली बात बताता है कि वो गलती से एक कमरे में चला गया था जहाँ पर काफी सारी पुरानी चीजें पड़ी हुई थी और वो उससे पूछता है कि क्या वो अपनी दादी के प्राइवेट रूम में गया था और उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, जिस पर सेना कहता है कि वो वहाँ गलती से गया था। वो समझा कि वहाँ पर वॉशरूम है क्योंकि बचपन में जब वो यहाँ रहता था तो उस जगह वॉशरूम। खैर वो बताता है कि उस रूम में काफी सारी फोटोज थी जिनमें सिर्फ मर्द थे और इन पर क्रॉस का निशान लगाया गया था। खैर तभी वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम जाका है वो आ जाता है और उसके पापा सेना से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो बताते हैं कि जाका उनके लिए बिल्कुल बेटे की तरह है। और सेना को ये सब कुछ सुनकर थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने कभी अपने बेटे की खबर नहीं ली और यहाँ पर उन्होंने जाका को अपना बेटा बनाया हुआ था। खैर इधर गायत्री भी बाद में देवी को जाका से मिलवाती है और वो बताती है कि जाका हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और ये तुम्हें सारा काम सिखा देगा। फिर जाका देवी को कंपनी की प्रोफाइल्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट सिखाते हुए कहता है कि सन 2000 से 2017 तक कंपनी के नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन 2017 से लेकर अभी तक एक बड़ा ड्रास्टिक ड्रॉप आने लगा है। जिस पर देवी उसका रीजन पूछती है तो वो बताता है कि पता नहीं, पर 2017 से लेकर गाय भैंसी अचानक से बीमार होने लगी थी। तभी रिपोर्ट पढ़ते हुए देवी पूछती है कि क्या ये मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था कि गायत्री देसाई 1935 से बिजनेस संभाल रही हैं, जिस पर जाका उसे बताता है कि ये मिसप्रिंट नहीं बल्कि ये सच है। और ये सुनकर देवी काफी सोच में पड़ जाती है क्योंकि आज तक उसने ऐसी किसी कंपनी के बारे में नहीं सुना था। खैर जाका एसटी को बताता है कि एडल्ट काउस अब ठीक होने लगी हैं, जो कि एक अजीब बात थी कि देवी के आते ही ये सब कुछ ठीक हो रहा था। खैर इधर सेना अपने कमरे में जा रहा था कि वो बराबर वाले कमरे से एसटी और गायत्री की बातें सुन लेता है, जहां एसटी बता रही थी कि उन दोनों के आने से स्लॉटर हाउस की हालत सुधरने लगी है, पर आपकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, तो हमें इनहेरिटेंस का प्रोसेस जल्दी शुरू कर देना चाहिए। जिस पर गायत्री से मना करती है कि उन्हें थोड़ा सा टाइम दो। अब सेना उनकी बातें सुन रहा था कि उससे गलती से कोई चीज गिर जाती है और शोर सुनकर एसटी जल्दी से बाहर आती है देखने के लिए, पर वहाँ पर से सेना छुप गया था।
इधर देवी इंटरनेट पर इस फैक्ट्री के बारे में सर्च कर रही थी और शॉकिंगली उसे वहाँ पर कोई भी रिजल्ट शो नहीं होता, जो कि एक अजीब बात थी कि इतनी बड़ी फैक्ट्री जिसका नाम और निशान इंटरनेट पर नहीं। पर अचानक से सेना उसके कमरे में आ जाता है और वो बताने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि ग्रैंड माँ बीमार हैं और वो इनहेरिटेंस की बातें कर रही थी कि उन्हें जल्दी ही इनहेरिटेंस पास करनी होगी। जिस पर देवी इसकी बात को लाइटली लेती है कि बुजुर्गों का यही काम होता है कि हमारा वारिस आ जाएगा और वो सब कुछ संभाल लेगा, तो ये कोई खास बात नहीं। और अब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं तो उनका बीमार होना एक आम बात है और अब वो यहाँ से जाए और जाकर सो जाए। और सेना वहाँ से डिसअपॉइंट होकर चला जाता है और वो रूम से बाहर आकर सिगरेट जलाते हुए विंडो से बाहर देखता है कि जाका कुछ पत्ते और रूम की चाबी उसके पापा को दे रहा था और ये वही प्लांट के पत्ते थे जो देवी की माँ खाया करती थी। अब ये सब उसे काफी अजीब लगता है। इधर देवी चाय पीने लगी थी, तभी उसे फिर से एक अजीब सी आवाज आती है और गौर से देखने पर उसे फिर से अपनी माँ की डिमोनिक स्पिरिट नजर आती है, जो फिर से उसे बुरी तरह हॉन्ट करती है। लेकिन तभी वहाँ पर एसटी आ जाती है तो देवी उससे पूछती है कि क्या ग्रैंड माँ सच में ये कंपनी 1935 से चला रही है, जिस पर एसटी उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया। तो देवी जाका का नाम लेती है और एसटी कहती है कि तुम्हारी फैमिली से बहुत सारे लोग जलते हैं, तो तुम्हें किसी और की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ झूठ है और गलती से शायद मिसप्रिंट हुआ होगा और अगर उसे कुछ भी जानना हो तो सीधा जाकर वो गायत्री से पूछे। खैर एसटी वहाँ से जाकर गायत्री से कहती है कि हमें जल्दी ही देवी का कुछ करना चाहिए, पर गायत्री उससे थोड़ा और इंतजार करने का कहती है और एसटी कहती है कि वो 20 साल से इंतजार कर रहे हैं और जाका और आगंग भी अपने प्लान पर काम कर रहे हैं। ये सब सुनकर गायत्री 2 दिन का टाइम मांगती है, मतलब अब यहाँ कुछ खतरनाक होने वाला था। खैर इधर सेना जाका से बातें कर रहा था कि तुम कब से यहाँ हो, जिस पर वो बताता है कि वो पिछले 5 साल से यहाँ पर काम कर रहा है। अब सेना उससे पूछता है कि 5 साल तो बहुत ज्यादा हैं और अब तक तो तुम मेरी फैमिली के काफी भरोसेमंद भी हो। तो जाका थोड़ा इनसिक्योर होकर कहता है कि हाँ ऐसा इसलिए कि मेरे पापा पहले यहाँ पर काम किया करते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में वो मर गए, तब से मैं उनकी जगह पर काम कर रहा हूँ। और वो सेना को टॉन्ट करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें 7 साल की उम्र में छोड़ दिया था और अब तुम वापस आए हो। अब सेना इस बात से थोड़ा चिढ़ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक और वर्कर आकर जाका को बताता है कि आज स्टाफ की छुट्टी है क्योंकि गायत्री एक इवेंट प्लान कर रही है, शायद से अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की आने की खुशी में, और वो वहाँ से चला जाता है। अब जाका फौरन से आगंग यानी कि देवी के फादर को फोन करके बताता है कि सर वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब अगले सीन में आगंग सेना को गाड़ी ड्राइव करने का कहता है और वो उसके कान में कोई बात बताता है और वो कहता है कि गाड़ी के ट्रंक को तुम कल खोलना। अब उसे उसकी कोई बात समझ नहीं आती और वो कहते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को भी इस बारे में नहीं बताओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर रात को खाना खाते वक्त सेना और देवी गायत्री के बारे में विस्परिंग कर रहे थे, जिसे गायत्री सुन लेती है, जो कि काफी अजीब बात थी। खैर रात को ब्रश करते वक्त देवी के पीछे एक ब्लैक एंटिटी खड़ी थी, जिससे देवी डरकर पीछे मुड़ती है, पर वहाँ पर एसटी खड़ी थी जो उसे गायत्री के पास ले जाने के लिए आई थी। अब गायत्री देवी से बातें करके उसे अपनी 30 साल की म्यूजिक कलेक्शन दिखाती है और वो ये बताती है कि उसकी माँ और उसके बीच म्यूजिक काफी कॉमन चीज थी और वो बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी रात को म्यूजिक कैसेट सुनती हो, और ये बात उसके लिए काफी शॉकिंग थी कि उसे इस बारे में कैसे पता चला। खैर अगले सीन में आगंग और एसटी चेस खेल रहे थे और गायत्री देवी को कहती है कि अगर तुम्हें कभी तुम्हारी माँ से बात करनी हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी बात करवा सकती हूँ। और देवी इस बात से भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो ये सब कुछ कैसे करेंगे क्योंकि उनकी माँ तो मर चुकी है। खैर गायत्री एक म्यूजिक प्ले करके देवी के साथ डांस करने लगती है और इस दौरान वो बेहोश होकर गिर जाती है और एसटी की हेल्प से देवी उन्हें बिस्तर पर उठाकर लेटाती है और वो बताती है कि डॉक्टर ने उनको सख्ती से इस तरह की हैवी एक्टिविटीज करने से मना किया था और देवी उससे माफी मांगती है और एसटी बताती है कि अगर गायत्री को कुछ हो गया तो उसकी इनहेरिटेंस को देवी को ही आगे बढ़ाना होगा। इधर जाका और आगंग गाड़ी में मिलते हैं, जहाँ जाका उन्हें एक बॉक्स देता है और वो कहता है कि सर ये सब कुछ अभी से क्यों हो रहा है, जिस पर आगंग उसे बताते हैं कि क्या तुमने नहीं देखा कि देवी और सेना के आते ही स्लॉटर हाउस की हालत ठीक हो गई थी। और यहाँ खुलते हैं इस मूवी के असली राज। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो वरना बाद में भूल जाओगे। अब वो बताते हैं कि मेरी माँ के अंदर का डीमन जाग चुका है, यानी यहाँ गायत्री के अंदर जो डीमन था उसने शुरू में ही उसे पोजेस कर लिया था जब उसे बेड के नीचे से एक हाथ खींचकर ले गया था। और अब तक यहाँ पर जो भी हॉन्टिंग हो रही थी यानी वो देवी की माँ की स्पिरिट नहीं बल्कि वो डीमन ही, और डीमन शुरू से ही उनकी फैमिली की औरतों को पोजेस किया करता था और पोजेस औरत को घर की लीडर बना दिया जाता था, यानी डीमन को
जिसके बदले उन्हें पैसा और पावर तो मिलती थी, लेकिन बदले में डीमन होस्ट के बूढ़े हो जाने पर उनकी फैमिली की एक यंग लड़की को पोजेस करता था ताकि उसे फिर से एक नई और जवान बॉडी मिल सके। और अब गायत्री बूढ़ी हो गई थी तो इस डीमन को अब देवी के अंदर जाना है, इसलिए जब से ये दोनों यहाँ पर आए थे गायत्री की तबीयत खराब रहने लगी, जबकि स्लॉटर हाउस की हालत बेहतर होने लगी थी। और शायद यहाँ जाका और आगंग इस चेन को तोड़ना चाहते थे ताकि वो इस कर्ज को खत्म कर सके। तभी वो गाड़ी में जाका से कहते हैं कि यही एक चीज मेरी फैमिली को बचा सकती है और कल मेरी फैमिली ठीक होगी। और वो जाका से कहते हैं कि वो सेना को लेकर स्लॉटर हाउस में आए। अब घर आकर आगंग उस बॉक्स को खोलता है जिसमें एक स्पेशल चाकू था और वो अपनी माँ की फोटो देखकर काफी रोता है और हम समझ जाते हैं कि वो अपनी माँ को पोजेस हालत में ही मारना चाहता है ताकि उनकी माँ की आत्मा इस डीमन से आजाद हो सके और उनके दर्द से उन्हें खात्मा मिले। अब यही वजह थी कि उसने अपनी बीवी बच्चों को वहाँ से ले जाकर हमेशा के लिए दूर छोड़ दिया था ताकि वो अपने बीवी बच्चों को इस डीमन की नजर से बचा सके। अब आगंग वो चाकू लेकर अपनी माँ को मारने के लिए जाता है, तभी एसटी वहाँ पर आकर उसे मार देती है और वो उसे घसीट कर उसकी लाश को वहाँ से ले जाती है। यानी चेस में जब एसटी ने आगंग को हराया था तो इसका मतलब डीमन ने उसको इशारा दिया था कि अब वो तुम्हें खत्म कर देगा, और वही इसने कर दिया। इधर जाका स्लॉटर हाउस जा रहा था जहाँ वो आगंग की लाश से टकरा जाता है जो ऊपर लटकी हुई थी और वो सब वर्कर डर कर भागने लगते हैं। जहाँ एक लड़की कहती है कि जाका यहाँ पहले से मौजूद था तो उसने ही आगंग को मारा होगा। अब ये सुनते ही बाकी सब वर्कर उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। अब देवी और सेना भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो ये सब कुछ देखकर अंदर आ जाते हैं और जब वो अपने पापा की लाश देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा दुखी होकर रोते हैं। अब तभी अगली सुबह सेना खाना खाते वक्त देवी से कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन देवी नहीं जाना चाहती, जिस पर समझाने के दौरान इनका झगड़ा हो जाता है और वो अपने माँ बाप के मरने की वजह एक दूसरे को बताने लगते हैं। अब एसटी सेना को बताती है कि ये सब कुछ जाका ने किया है, यानी कि तुम्हारे पापा को जाका ने मारा है। तभी उसे एक मैसेज आता है अननोन नंबर से और वहाँ लिखा था कि वो आकर काऊ शेड में उससे मिले। इधर देवी रो रही थी, तभी उसे अपनी माँ के पुकारने की आवाज आती है और वो पलट कर देखती है कि इस बार उसकी माँ की स्पिरिट काफी अच्छे रूप में थी, यानी कि वो डिमोनिक नहीं थी। और वो रोते हुए अपनी मॉम से माफी मांगती है और उनके गले लग जाती है कि वो उन्हें बचा नहीं पाई, और उसकी मॉम कहती है कि वो दुखी ना हो और हमेशा उसके साथ रहेंगी। और तभी हम मिरर में उसी स्पिरिट की परछाई को देखते हैं जिसकी गोद में सर रखकर देवी रो रही थी। अब वो उसकी मॉम नहीं बल्कि वो वही डीमन था जो उसे पोजेस करने के लिए आया था, क्योंकि वो काफी इमोशनल स्टेट में थी और इसी स्टेट में तो ये डीमन आप पर हमला करते हैं। अब इधर सेना भी काऊ शेड में पहुंच गया था क्योंकि जाका ने ही उसे मैसेज किया था अननोन नंबर से। अब उसे वो सब कुछ बताने की कोशिश करता है पर सेना काफी गुस्से में था और वो उसकी बात सुने बगैर ही उसे मार मार कर मार डालता है। लेकिन मरने से पहले जाका उसे किसी न किसी तरह डिक्की खोलने का कह जाता है। अब यहाँ देवी के पास गायत्री थी तो वो उससे कहती है कि शायद वो पागल हो चुकी है क्योंकि उसे उसकी माँ की स्पिरिट हर जगह दिखाई देती है और वो पहले तो काफी ज्यादा डेमोनिक होती थी पर इस बार वो काफी अच्छे रूप में थी। इधर सेना गाड़ी की डिक्की खोलता है जहाँ उसे एक किताब मिलती है जिसमें काफी सारी अजीब चीजें लिखी हुई थी। ये सब चीजें उस डीमन के बारे में थी। इधर गायत्री देवी को काफी कंसोल करती है और वो कहती है कि क्या वो फिर से अपनी माँ से मिलना चाहेगी, और असल में ये सब कुछ उसके अंदर का डीमन उससे बुलवा रहा था। और देवी अपनी माँ से मिलने के लिए हामी भर लेती है, जिस पर गायत्री बताती है कि एक ही तरीका है पर इसमें काफी ज्यादा सेक्रीफाइसेस भी हैं। और तभी गायत्री एक चाकू से अपने और देवी के हाथ पर कट लगाकर अपना खून उसके खून से मिलाती है, जो कि पोजेशन का ही एक स्टेप था। इधर सेना उसी स्टेप के बारे में पढ़ रहा था कि हाथ को काट कर ब्लड मिक्स किया जाता है, और इसी पेज की बैक पर आगंग ने लिखा था कि ये इनहेरिटेंस प्रोसेस तब शुरू होगा जब फीमेल एडल्ट हो जाएगी, यानी जब उसका पीरियड साइकिल शुरू हो जाएगा और मेल चाइल्ड यानी सेना को सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा। अब ये सब कुछ पढ़कर सेना घर की तरफ भागता है, यानी अपनी बहन को बचाने के लिए, पर वो डीमन उससे पहले ही ब्लड प्रॉमिस ले चुका था। और वो गायत्री के अंदर का डीमन कहता है कि देवी अब जल्दी ही अपनी मॉम से मिलेगी। अब इतने में सेना भी घर आ चुका था और वो भागकर ऊपर के कमरे में अपनी बहन के पास जाता है, पर वो उसे उसके कमरे में नहीं मिलती। लेकिन दूसरे कमरे में देखने पर देवी जमीन पर गिरी पड़ी थी। पास में काफी सारा खून बिखरा हुआ था और कुछ मांस के टुकड़े भी। खैर वो देवी को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, पर गाड़ी के पास आकर उसे चाबी नहीं मिलती और पीछे से एसटी आकर उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। अब अगले सीन में एसटी एक रिचुअल करने वाली थी और वहाँ वो देवी को भी एक चेयर पर बांधे हुए थी। अब इन सब लोगों ने एक वाइट कलर का गाउन पहना हुआ था और काफी सारी औरतें भी थी जो शायद से इनकी घर की मेड्स वगैरह होंगी, यानी यहाँ ये सब औरतें इस डीमन की सर्वेंट थी।
और एसटी के हाथ में एक चाकू था और वो इससे सेना की गर्दन काटकर इसका खून एक ग्लास में भर लेती है। यानी सेना का सेक्रीफाइस हो गया था और वो सेना का खून जबरदस्ती देवी को पिलाती है, जिससे रिचुअल कंप्लीट हो जाता है। और इस रिचुअल में गायत्री भी घर की तमाम औरतों में मौजूद थी। यानी यहाँ ये सब औरतें डेमन की स्लेव्स थीं, जो पैसा और पावर पाने के लिए डेमन को इनकी ब्लड लाइन की जवान औरतें लाकर दिया करती थी, ताकि डेमन इसमें रह सके और वो उनको पैसा और पावर देता रहे। यही सदियों से इस फैमिली की इनहेरिटेंस थी। और डीमन ने देवी की माँ को पजेस इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो इनकी ब्लड लाइन से नहीं थी। तो शायद से यहाँ इनकी ब्लड लाइन के फर्स्ट पर्सन ने डेविल के साथ कोई डील की होगी ताकि उन्हें पैसा और पावर मिलती रहे। बदले में वो डीमन को अपनी ब्लड लाइन की लड़की ला कर देंगे। अब एंड में गायत्री देवी की माँ के रूप में बदलने लगती है, यानी वो देवी को इमोशनल करने की कोशिश करती है, जिसका फायदा उठाकर वो डीमन धुआं बनकर आहिस्ता आहिस्ता देवी की आंखों, मुंह, कान वगैरह के जरिए उसके अंदर चला जाता है। इसका मतलब ये था कि अब देवी पूरी तरह से डीमन के कंट्रोल में आ चुकी है और इस डीमन को रोकने वाले सब लोग मर चुके थे, यानी कि जाका, आगन, सेना वगैरह। यानी पता नहीं कब तक, पर अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और आपने पूरी वीडियो देख ली लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी किया करो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो, इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा और इससे मुझे सपोर्ट भी मिलेगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मिस्टीरियसली।